से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी बता द बबुआ, हो बता द बबुआ, लोग बातीत काहे कारी बता द बबुआ, लोग बातीत काहे कारी बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ, हो बता द बबुआ, लोग बातीत काहे कारी बता द बबुआ, लोग बातीत काहे कारी बता द बबुआ। तोहरा से पूछो मैं ओ धन सुधारे, तोहरा से पूछो मैं वो दलुदारी, एक माई बोर काहे, एक माई बोर काहे, एक काहे काली बता द बबुआ, हो बता द बबुआ, लोग बातीत काहे काली बता द बबुआ, लोग बातीत काहे कारी बता द बबुआ। बता द बबुआ। ए बूढ़ा बाबा के बगल बगल दाढ़ी, ए बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ए बूढ़ा बाबा के बगल बगल दाढ़ी, ए बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, के कहीं में पातर छितर, के कहीं में पातर छितर, खाए पर भारी बता द बबुआ, हो बता द बबुआ, लोग बातीत काहे कारी बता द बबुआ, लोग बातीत काहे कारी बता द बबुआ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारे, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारे, राजा दशरथ दशरथ जी कैलन होशियारी, एकटा मरद पर, एकटा मरद पर, तीन तीन गो नारी बता द बबुआ, हो बता द बबुआ, लोग बातीत काहे कारी बता द बबुआ, लोग बातीत काहे कारी बता द बबुआ, लोग बातीत काहे कारी बता द बबुआ। कहतिन सने लता मन में बेचारे, कहतिन चले हलाता मन में बिचारी, कहतिन सने लता मन में बेचारे, कहतिन चले हलाता मन में बिचारी, हम सब लगे छी पाऊँ, हम सब लगे छी पाऊँ, सरहोज सारी बता द बबुआ, हो बता द बबुआ, लोग बातीत काहे कारी बता द बबुआ, लोग बातीत काहे कारी बता द बबुआ, हो बता द बबुआ, हो बता द बबुआ। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कतिक सटाक के गाली दिलखिन है और दोनों कुल के तो लाज रखिया है बेटी। माँ बेटी सब याचना करे छथिन, शिक्षा दे छथिन बेटी के जे बेटी सास ससुर में तो सेवा करिए ससुर की, और पति के अनुकूल चलिहा और दोनों कुल के तो लाज रखिया है बेटी। प्राय श्रोता सब माँ अपना बेटी के एहने शिक्षा दे छथिन से। एक समय चलन श्रोता जे माँ एहने शिक्षा दकर बेटी के भेजे चलन, सबके सेवा करो, सबके सम्मान करो। लेकिन अखन एक समय एहन आबि गेल छै, कुछ पढ़ल लिखल घर में शायद
माँ बेटी के भेजी छथिन पहले कह दी जाओ नहीं बनेगा तो तुरंत अलग हो जाना, किसी को काम कर देने की जरूरत नहीं है। अकन के समय में बदलाव कर लेखिन, लेकिन नहीं श्रोता उस समय छलन जे हर माँ अपना बेटी की शिक्षा दी छलखिन। पवन रेखा शिक्षा देत बेटी के गोदी में लगकर दुलार करे छथिन देवकी के, और कंस महाराज के एक अखन आनंद छन, खुशी छन, सब ओ आसुरी स्वभाव मिट गेल छन। अखन के समय में तते खुशी छन जो अपने से रथ के तैयार केलखिन, 8 गो घोड़ा जोतलैथ और महल के द्वार पर लगा देलखिन, सारथी बना के लेल तैयार छे। तो जब हम अपने बहन के अपने से पहुँचब उनका महल पर, सब सखी सब देवकी के वासुदेव के अगवानी कह के कोई रथ में बैठा दिलैथ और रथ गड़गड़ाइत चल जा रहा है। किछ दूर जाके सखी सब पानी पिया के वापस भ गेलै। रथ गड़गड़ाइत चल जा रहा छन, किछ दूर जा गेलै ने रथ, आकाशवाणी हुई कंस के सुना के आकाशवाणी भ रहल छन। की कही आकाशवाणी, ए मूर्ख कंस समझ जा खबरदार, जिस भगनी को पहुंचाता है अमोद प्रमोद में मस्त हुए तो भूले नहीं समाता है। मोद प्रमोद में मस्त हुए तो भूले नहीं समाता है। मोद प्रमोद में मस्त हुए जो भूले नहीं समाता है। ए मूर्ख कंस समझ जाओ खबरदार, मोद प्रमोद में जो तू मस्त है फूले नहीं समाता है, क्या होगा सुनो। अरे यार के ही गर्भ से सुत ऐसा पैदा लेगा जो दर पचूर्ण कर तेरा यमपुरी पहुंचावेगा। समझ जाओ, जिसको तू पहुंचाने जा रहा है वही उसी के गर्भ से 8वां पुत्र पैदा लेगा और तेरे दर्प को चूर्ण कर तुझे यमपुरी पहुंचाएगा। हाँ, बाप रे बाप, जते मोद प्रमोद में मस्त चले ने कंस महाराज क्षण में मिट गए और एक ही बेर में आम से तलवार निकाल के आ देवकी के गला के पास सटा दिलखिन। कल के भैया, कल के चुप कौन भैया, सुन लेने आकाशवाणी की कल के तो बहन छे तो काली नागिन छे। अरे बहन नहीं काली नागिन है, जो जड़ से काट मिटाएंगे, उदय नहीं होंगे दिन कर तो किरण कहाँ से आएंगे। उदय नहीं होंगे दिन कर तो किरण कहाँ से आएंगे। उदय नहीं होंगे दिन कर तो किरण कहाँ से आएंगे। हाँ, अगर दिनकर उदय नहीं होंगे तो किरण कहाँ से आएगा। इसलिए मैं जरे से काट देता हूँ, तुम्ही को मार देता हूँ, न रहे बांस न बाजे बांसुरी। श्रोता, वासुदेव महाराज बगल में बैसल छलाहा, मने मने के जे भगवान पति के कर्तव्य चयन पत्नी के रक्षा केने, लेकिन जे पत्नी के रक्षा नहीं करिए पति देव पर धिक्कार। बाहर में अगरबत्ती जलो माता जी ध्वजा के पास हाथ दिखा के उठा। अखन घरों ने पहुंचलो है, रास्ते में पत्नी मरा रहल अछि, जुलूम भा रहल अछि। विचार के कल के हे कंस भैया, हमर एक सलाह मानी कि नारी अवध हुई और हमरा तहाँ जाने छियन हम सत्यवादी छी, सत्य के राह पर चली छी।
कहलकै की कहले अहाँ चाहे छी? कहलकै हम इएह कहले चाहे छी जे हम सत्य बाजै छी, सत्य के राह पर चलै छी। अहाँके आकाशवाणी कहले जे 8वां पुत्र अहाँके मारनिहार है, 8वां पुत्र ने दुश्मन छी। देवकी कोन दुश्मन भेलनि? ताहि दुआरे जे दिन 8वां पुत्र पैदा लेते ओहि दिन अहाँके हम 8वां पुत्र पहुँचा दे, मारि देबनि। देवकियो बचि जाए, अहूँ बचि जेबै, दुनू वंश कायम रह जेतै। कहलकै राह बेईमानी करबै तब? कहलकै से तऽ कहलहुँ जे हम सत्य के राह पर चलै छी, वचन झूठा नहीं है। मान गेलखिन, म्यान में तलवार के राखि लेलखिन और रथ गड़गड़ाइत चल गेलनि। कंस जी अपना बहन देवकी के राख के और वापस चल लें दरबार में। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। समय बीतलन, सुबह भेलन। कुमर से नारद जी बिना पर हाथ देने प्रकट भ गेलखिन सभा में। श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीवन नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। नारायण नारायण करे और वही सभा में उपस्थित भ गेलखिन है। महाराज कंस प्रणाम केलैते, प्रणाम बाबा, आसन ग्रहण करू। नारद जी पूछल कि कुशल अछि ने? कहलकै जी बाबा कुशल अछि। कनी देर में फिर पूछे छथिन जे कुशल अछि ने? कहलकै जी बाबा कुशल छनि। फिर कहलखिन जे फिर कुशल अछि तऽ हाँ बाबा कुशल छनि। वो तो वही बात के प्रकट करे ला चाहे छथिन। कहलकै अच्छा सुनलहुँ है जे बहन देवकी के विवाह केलहुँ है? कहलकै जी 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 कैलिए केलहुँ है। तब रहले ने कुशल? कहलकै हाँ एकदम कुशल। तैयो ने खोले छथिन। बाबा कहलखिन जे यो सुनलहुँ है जे आकाशवाणी भ गेल रास्ता में? कहलकै जी 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 आकाशवाणी भ गेल। की कहलक? तऽ कहलखिन जे अहाँके हिनकरे 8वां पुत्र मारनिहार है। ताहि पर की चाहलिए अहाँ? कहलकै पर तो हम चाहलहुँ जे देवकीये के समाप्त कर दिए, रहे बाँस ने बाजे बाँसुरी। लेकिन वो बुधियरवा वासुदेव जी कहलखिन जे एकरा से कौन दुश्मनी, 8वां बालक अहाँके मारनिहार छी तऽ अहाँके हम सुपुर्द कऽ देब, अहाँ मारि देबै, दुनू कुल बचि जेतै। ताहि पर हम छोड़ि देलियनि आ पहुँचा देलियनि। कहलकै यौ कंस अहाँके बल खूब भऽ गेल अछि, आ बुद्धि कतऽ अछि? बुद्धि तऽ छै वासुदेव जी में आके तो ठीक लेलक। कहलकै कोना के? कहलकै कोना के? मान लिया अहाँ देखने नहीं छे 8 गो बच्चा जन्म लो लेने छे ना, वो लोग कहथिन आ लाइन में लगा दियो तो आ पूरब से गिनियो तो एमर से 1 2 3 4 5 6 7 8 पचवरिया भेलन 8 आ एमरे से अगर गिनती कल जाए तहन 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़िया 8। तो कौन 8 छी अहाँ के पता है? लगा दिलखिन नारद जी, बुद्धि के पलट दिलन, तुरंत बुद्धि फिर गए कंस के। कहलकै चानोर बाप रे, तब वासुदेव तुरंत फेंक लेलखिन कैल।
जाओ अखना देवी के और वासुदेव के पहन के ने आओ सामने में उपस्थित करो। नारद जी चल गया हाँ और चानूर रथ लगड़गड़ाए चल गए ने महल के द्वार पर खड़ा हुए देवकी देखल गया हाँ भैया प्रणाम प्रणाम जल लाबो जे जल लाबे छी कहल गए देवकी जल लाबो के जरूरत नहीं छे बैसू प्रेम से दोनों गोटे नहीं तो डाड़ में रासा लगाव घिसियत ला जाओ। वासुदेव जी देखल के इनके जे हे भगवान बनी बनाई कार्य बिगड़ी गए हे देव के बेसो पीला धोती अखन सफेदो नहीं भले लेकिन भगवान के या मर्जी छन बेटो ने थी बेईमान डांड में रासा लगे होता घिसी होता दोनों गोटे बैस गए आबि गए दरबार में खड़ा कह दिल के महाराज या लिया अपन दुश्मन के कंस करके नहीं चानो रे दुश्मन के मुंह देखबे छा अरे करी बेड़ी बनो दोनों के जेल में बंद करा। उग्रसेन महाराज देखल के हे कंस ये हमरा बेटी जमाई के हमरा सामने में क्या अपमान करे छी हैं कल के चानो रे बुढ़वो के कड़ी बेड़ी भरा दोनों के और जेल में बंद करो। वासुदेव देवकी के कड़ी बेड़ी भेज कर जेल में दो दिल के उग्रसेन महाराज के कड़ी बेड़ी भेज कर जेल में दो दिल 8 गो ताला लगा दिलखिन 8 गो पहरेदार लगा दिलखिन और सूचना दे दिल के बारी बारी सही के पुत्र जन्मे ये हमरा सुपुर्द करू हम सबके मारने जाए हमारे दुश्मन समाप्त भ जाए। श्रोता प्रथम गर्भ के माँ देवकी हुई जेल में धारण करे 9 महीना के बाद वो बालक जन्म लेत छथि। पहरेदार सूचना दी छथिन छीन के बच्चा के लो जाके आ दरबार में एक पत्थर छलन पैर पकड़ के वही पर पटेक देलखिन बच्चा छितिर बितिर भ गेल समाप्त भ गेल। दोसर गर्भ के धारण केलखिन मैया देवकी ओ 9 महीना में पैदा भेलन कंस छीन के ला जाके वही पत्थर पर पैर पकड़ कर पटेक देलखिन समाप्त भ गेल। क्रम बाय क्रम 6 बालक के कंस समाप्त कर देलखिन माँ देवकी के। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7म गर्भ के मैया धारण केलखिन भगवान कन्हैया जी गोलोक धाम में जोग माया के कहे छथिन दुर्गा जी के जे हे जोग माया समय आबि गेलन अपने के अब जाओ वे जेल में और माँ देव की गर्भ धारण केलखिन 7म वही के खींच के और गोकुल में वही वासुदेव जी की एक पत्नी और छलन जिनकर रोहिणी नाम छलन नंद बाबा के भवन में रहे छलखिन उनका गर्भ में यहाँ डाल देवे। माँ जगदम्बा जेल में एलैथ और देवकी के ओ 7म गर्भ के खींच लेलखिन और रोहिणी के पेट में जाके डाल देलखिन आ अपना माँ जसोदा के पेट में चल गई है। बोलिए माँ जगदम्बा की दुर्गा महारानी की जय आनंद कंद भगवान की जय। कंस के पता चलन खोजलखिन निरीक्षण केलखिन त देखिए ये कहाँ है 7म बच्चा कल के की भेले 7म गर्भ कल के भैया गर्भपात भ गेले त हम की करब। निरीक्षण केलखिन त सही में गर्भपात कल का अच्छा ठीक है पहरेदार अब कड़ा पहरेदारी होना चाहिए कड़ी पहरेदारी क्या कि अब 8म गर्भ के धारण करब अंतिम यह छे हमर दुश्मन। मैया देव की 8म गर्भ के धारण करे छथिन। सुश्रुता जेल में मां गर्भ धारण करने छथिन और समय आबि गेलै 9 महीना के बाद सूत जी महाराज कहे छथिन भादव के महीना छनि रोहिणी नक्षत्र छनि अष्टमी तिथि छनि 12 बजे रात्रि अछि टिपिर टिपिर पैन पड़िए और अंधेरी रात वही 12 बजे रात्रि में मध्य रात्रि में भगवान कन्हैया चतुर्भुज रूप में जेल में माँ देवकी के सामने प्रकट भ गेलखिन। बोले कन्हैया लाल की जय आनंद कंद भगवान की जय। जैना श्रोता अष्टमी तिथि के और कृष्ण पक्ष में 12 बजे रात्रि में कन्हैया जी
रोहिणी नक्षत्र में 12 बजे रात्रि में प्रकट भेल की ने रामचरितमानस में आयल छे रामो जी उल्टा शकुन कर शुक्ल पक्ष में ई कृष्ण पक्ष में राम जी शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि ई अष्टमी तिथि के और राम जी नवमी तिथि के ई रात्रि में 12 बजे तो भगवान राम 12 बजे दिन में ई भादव महीना में तो ओ चैत महीना में स्पष्ट लिखल है श्रोता रामचरितमानस में। नवमी तिथि मधुमास पुनीता राघव प्रगट भये नवमी तिथि मधुमास पुनीता राघव प्रगट भये। शुक्ल पक्षय विजित हरि प्रीता राघव प्रगट भये शुक्ल पक्षय विजित हरि प्रीता राघव प्रगट भये। दिवसयति शीतन घोमा मध्य दिवसयति शीतन घोमा पवन काले लोक विश्रामा पवन काले लोक शीतल मंद सुरभि बहु बहु राघव प्रगट भये शीतल मंद सुरभि बहु बहु राघव प्रगट भये सरसित संतन संत मन बहु राघव प्रगट भये हर्षित संतन मन बहु राघव प्रगट भये। नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि जैन मधुमास माने चैत महीना मध्य दिवस शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीत अभिजित मुहूर्त चैन शुक्ल पक्ष चैन और मध्य दिवस अति शीत न घामा ने जाड़ा चैन ने गर्मी चैन मध्य दिवस चैन 12 बजे के दिन शुक्ल पक्ष और पावन काल लोक विश्रामा पावन काल है शीतल मंद हवा बहरल छैन वातावरण बड़ा सुंदर छैन हर्षित संतन मन भाव सब संत हर्षित छैन। वही समय में भगवान प्रकट भ गेलखिन कौशल्या माँ के सामने में चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट भेलखिन भगवान राम के रूप में। माँ कौशल्या जखने देखलखिन स्तुति कर लगलखिन भगवान के ये स्तुति सबके मंदिर में सुनित है भगवान का स्तुति करे छथिन। कौशल्या माँ स्तुति केलखिन सब कोई एक बेरे में शरीक बजाओ सब कोई स्तुति के कैल जाए भगवान प्रकट भेलखिन सब कहियो भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे हर्षित महतारी मुनि लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारे लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारे भूषण बनमाला नयन विशाल
यही गावै स्तुति समता करुणा सुख सागर सब दुनिया कर यही गावै स्तुति समता सो मम हित लागे तन अनुरागे जगत भयो सिर करता सो मम हित लागे तन अनुरागे जगत भयो सिर करता ब्रह्मांड निकाया वीर मति माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सो मम उर्वासी यह उपहासी सुनत हीर मति हीर न रहे उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत दिन के न चहे उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत कथा सुनाए मात बुझाए यही प्रकार स्तुति प्रेम लहरे कई कथा सुनाए मात बुझाए यही प्रकार स्तुति प्रेम लहरे माता पुनि बोले अजभूतात जन रूपा माता पुनि बोली सोमति डोली अजभूतात जन रूपा के जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना कोई मालक सुर भोपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना कोई मालक सुर भोपा यह चरित्र गावै हर पद पावै हे न परै भव कोपा यह चरित्र गावै हर पद पावै हे न परै भव कोपा हरे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारे विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल श्यावर रामचंद्र की जय। मैया के सामने प्रकट भ गेल के न चतुर्भुज रूप में भगवान माँ स्तुति कर लगल के न भगवान के जी मैया स्तुति नहीं करू हमरा हम अहाँ के बेटा बन के आयल छी कहलकै प्रभु धन्य छी अपने ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे अहाँ के रोम रोम में ब्रह्मांड समायल छै और वो हमरा उदर में कोना के समय रोम रोम में ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सो मम उर्वासी यह उपहासी उपहास करे छे हमरा ए उदर में कहीं यहाँ समय भगवान तब कथा सुनल के ने जे मैया अहाँ पूर्व जन्म में मनुष्य रूपा चलिए ने हमरा तपस्या केला है और वरदान पोने छे जे पुत्र रूप में अहाँ हमरा प्रकट हो तै द्वारे हम वरदान के वचन के पालन करऽ के लेल अहाँ के बेटा बन के हम आयल छी हम बेटा बन के आयल छी मैया कल के वाह रे वाह भगवान ऐ बेटा बन के आयल छी कि बाप बन के आयल छी 7 फुट के कहीं बेटा हुई छे लोग के जे कतो टोला पड़ो सामने में की कर रे कहां से लेकर के चली आई है मैया कल के नगर बेटा बन के आयल छे तब माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा इस रूप को त्यागिए छोटे बनिए भगवान छोट बन गए ने फिर कल के नहीं मिले और छोट बनो और छोट मिले ना और कल के और छोटा हो और छोट मिले ना और कल के छोटा हो छोटा हो के भगवान गोदी में आबि गेलखिन लेकिन मैया टकर टकर तकइए तो भगवान के आब की भेल आब तो हम गोदी में आबि गेलहुं बच्चा बन के कल के हे भगवान हमरे ठके छिए छोट तब बन गेलिए बालक बन गेलिए ये लेकिन शरीर से छोटा भ गेलिए लेकिन मन से अहाँ बड़के बनल छियन कल के कोना के कल के बच्चा जे गोदी में आबि जाय छै जन्म के तहिना माय दिसन टकर टकर तकैत रहे छै की करिए
की करै छै कानै छथिन ने बालक जब जन्म लै छथिन कानै है ने टकर टकर तऽ नहीं तकैए माय दिसन लेकिन भगवान एना के टकैए माय दिसन तऽ माय कहै छथिन जी अहाँ शरीर से छोट भऽ गेलियै ने लेकिन मन से बढ़के बनल छै मन से अहाँ बालक नहीं बनलियै सुनी बचन सुजाना जखन ई वचन सुनलखिन भगवान सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना यही प्रकार श्रुति प्रेम लगे भगवान तुरंत काना लगलखिन कीजिए शिशु लीला करके शिशु लीला करू अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा तखन जे काना लगलखिन भगवान ओहि गोदी में ओ सुख के जे प्राप्त केलखिन माँ अनुपम सुख छलनि हाँ वहाँ बता दिए एक तरह से माँ के गोदी में भगवान कानी छथिन लीला करे छथिन भगवान जी एना श्रोता देवकी देवकी के सामने में वे जेल में 12 बजे रात्रि में टिपे टिपेर पहन पड़े ये बुध दिन छलैन कृष्ण पक्ष छलैन नरिया रात भादव के महीना और रोहिणी नक्षत्र छलैन वही में भगवान प्रकट भेलखिन जेल में माता बैसल छली है भगवान के दर्शन के लिए देखे छथिन चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट भ गेला के हे प्रभु